सनातन का सिद्धांत एक प्रेरणादायक कहानी। सुमेर सुबह के समय बाजार में खड़ा होकर माँ से बात कर रहा था। माँ, मैं वापस गांव आ रहा हूँ, दुकान नहीं चल रही है। माँ, दिन भर ग्राहकों का इंतजार करता रहता हूँ, मगर इक्का दुक्का ग्राहक ही आता है, सब्जियां खराब हो जाती हैं। माँ बोली, बेटा, दुकान की साख जमाने में समय लगता है, थोड़ा धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। सुमेर बोला, माँ, तुमने जो पैसे दिए थे सारे खर्च हो गए। कैसे धीरज रखूं? 1 महीने का दुकान का किराया चुकाना है, कमरा किराए पर ले रखा है, उसका किराया भी चुकाना है। बिना पैसों के शहर में रहना बहुत मुश्किल है माँ। माँ बोली, बेटा, वो ऊपर वाला सब देख रहा है, तू हिम्मत मत हार, विश्वास कर, सब ठीक हो जाएगा। सुमेर ने फोन काट दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति से सब्जी खरीदता था उसकी गाड़ी ताजा सब्जी लेकर आ गई थी। सुमेर 1 महीने पहले शहर आया था। माँ ने घर में रखी सारी जमा पूंजी बेटे को धंधा करने के लिए दे दी थी। एक तो कम पूंजी, दूसरी सुमेर को दुकान भी सब्जी मंडी से हटकर एक गली में मिली थी, ग्राहकों को दुकान नजर ही नहीं आती थी। इस कारण उसका धंधा चौपट होने की कगार पर था। वह 1-2 दिन में दुकान बंद करके गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। माँ ने उसकी हिम्मत जरूर बढ़ाई थी, मगर हिम्मत से क्या होता है जब पूंजी ही खत्म होने वाली हो। वह दुकान में उदास सा बैठा था कि अचानक दुकान में ग्राहक आने शुरू हो गए। दिन भर में इतने ग्राहक आए कि रात होने से पहले ही उसकी सब्जी बिक गई। सुमेर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने रात में फोन करके माँ को बताया, माँ, तुम सच कहती हो, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके घर देर है मगर अंधेर नहीं है। फिर धीरे धीरे सुमेर की ग्राहकी बढ़ने लगी। माँ ने कहा था, ग्राहक भगवान होता है, उसके साथ बेईमानी मत करना, खराब और गली हुई सब्जी मत देना। सुमेर यही कर रहा था। धीरे धीरे उसका धंधा जमने लगा, पेट भरने लायक मजदूरी होने लगी। उधर मुख्य सड़क पर किशोरीलाल की सब्जी की बड़ी दुकान थी। वहां पर एक ग्राहक किशोरीलाल से कह रहा था, किशोरीलाल जी, 1 किलो लौकी दे दो। किशोरीलाल बोला, भाई, लौकी खत्म हो गई है, आप उधर गली में जाकर सुमेर की दुकान से खरीद लो, वहां ताजा और सस्ती लौकी मिल जाएगी। ग्राहक बोला, झूठ क्यों बोलते हो किशोरीलाल जी, वो सामने ताजा लौकी रखी है ना, वही दे दो। किशोरीलाल बोला, भाई, ये लौकी ताजा नहीं है, उधर सुमेर के पास ताजा और कच्ची लौकी है, वह रेट भी कम लगाता है, उसी से खरीद लो ना। ग्राहक किशोरीलाल की तरह बुजुर्ग था, बोला, अपना धंधा क्यों खराब कर रहे हो किशोरीलाल जी, आपने पिछले हफ्ते भी मुझे बहाना करके उसकी दुकान पर भेजा था। सुना है आप दिन भर में बहुत सारे ग्राहक उसकी दुकान पर भेज देते हो। कंपटीशन के जमाने में ऐसा कौन करता है भला, आपको नुकसान नहीं होता क्या? किशोरीलाल धीरे से बोला, भाई, ये बात उस लड़के को मत बताना है कि मैं उसकी दुकान पर ग्राहक भेजता हूँ। वो क्या है कि एक दिन सुबह के समय वह यही खड़ा होकर अपनी माँ से बात कर रहा था, बोल रहा था, धंधा फैल हो गया है, इसलिए गांव लौट रहा हूं। तब उसकी माँ उसे हिम्मत बंधा रही थी कि थोड़ा सब्र कर और ऊपर वाले पर भरोसा रख के। मैंने छुपकर उनकी बातें सुन ली थी। किशोरीलाल आगे बोला, आस्तिक आदमी हूं, ईश्वर पर पूरा भरोसा करता हूं। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे भगवान मुझसे कह रहे हो कि किशोरी, तुझे उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। उसी दिन से मैं उसकी सहायता करने लगा। सच पूछो तो मुझे इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए, सबके घर चूल्हा जलना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का यही सिद्धांत है। इस गला काट प्रतिस्पर्धा के दौर में लोग इस सिद्धांत को भूल गए हैं, खुद को उठाने के लिए दूसरों को दबाने में लगे हैं। तभी तो गरीबी खत्म नहीं होती। ग्राहक अपने दोनों हाथ जोड़ता हुआ बोला, आपकी इस नेकी को प्रणाम है किशोरीलाल जी, लगे रहिए, मैं लौकी सुमेर से खरीदता हूं। क्रिएटर विनायक वर्मा। एक शेयर तो बनता है दोस्तों। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कीमती समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।